चुनावों का मौसम है तो लाजमी है तैयारियां जोरों पे है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरगर्मी पूरे तरीके से तेज हो चुकी है। तमाम नेता पाला बदलने में लगे। वहीं आज श्याम रजक ने राजद पार्टी ज्वाइन की और सीधे तौर पे मीडिया से मुखातिब होने के बाद नीतीश कुमार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी साहब है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर श्याम रजक जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे, आखिर आरोपों में कितनी सच्चाई है। सर, श्याम रजक जो पूर्व मंत्री थे, गन्ना मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, आज उन्होंने फिर राजद वापसी की है। नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आखिर क्या लगता है जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? भाई, जाने का तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। क्या कहकर पब्लिक के बीच जाएंगे तो कुछ न कुछ आरोप तो होना चाहिए। जब से श्याम भाई जेडीयू में आए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना कर रखा। ये दुनिया जानती है, कायदे से लोग जानते हैं। तो अब अगर किसी तरह का पक्षपात होता या किसी तरह की अनदेखी होती तो हमेशा कैबिनेट में तो नहीं रखा जाता। अब रही बात ही कि उनको जाना है तो चले गए, जाने वाले को रोकता कौन है। अब रही बात ये कि हैरत तो हमें इस बात पर हो रही है कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग श्याम जी ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, उच्चारण किया, संबोधन किया, जिन शब्दों से आँख कैसे मिलाएंगे और वो लोग कैसे हैं जो इज्जत आबरू की धज्जी जिस व्यक्ति ने उड़ाया हो उसके स्वागत के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो इससे तो सब कुछ क्लियर हो जा रहा है ना कि नीतीश कुमार ने पक्षपात किया या महागठबंधन में किसके कारणों से वो मंत्री नहीं बन पाए थे, ये भी उनको बताना चाहिए। वो लोग कैसे हैं? तो एक सवाल ये भी उठता है सर कि जब नीतीश कुमार 2005 में जब पहली बार बिहार की कमान संभाली थी तो लगातार जनता ने उन पे भरोसा किया, लेकिन लगातार वो जब सत्ता में आए तो लालू यादव के बारे में जो जनता से मुखातिब हुए बताते रहे कि भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो आप भी लोग भी तो फिर उन्हीं के साथ 2015 में आप क्यों साथ चले गए? ऐसा है कि जब बड़े बड़ों से बात करते हैं तो वो शोभा देता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी अगर माननीय नीतीश कुमार जी को कुछ कहें या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कुछ कहें तो उन दोनों के बीच का एक लेबल है। लेकिन मैं अगर किसी को अपशब्द बोलूं तो ये मैं अपने को छोटा करूंगा ना। इसलिए राजनीति में मर्यादा की हद में रखना चाहिए ताकि कल आंख मिलाने में शर्मिंदगी ना हो। एक चीज़ है सर, ये हमारा आरोप नहीं है, राजद के जो तमाम जो बड़े लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका आरोप है कि जब आपको लगा जिस प्रकार से आरोप आज नीतीश कुमार पर श्याम रजक लगा रहे हैं, जब ऐसी बातें थी, जिस प्रकार से जो भी बातें आज वो उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताई कि नीतीश कुमार मंत्रियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अफसरशाही हावी है, तो कल आप लोगों ने कार्रवाई की। उससे पहले ना कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि श्याम रजक अगर वाकई में इस तरह का था, श्याम रजक भी चुप रहे, आप भी लोग चुप रहे, कल आनन फानन में कार्रवाई की गई। ये बातें उनको मंत्री कोई एक हफ्ता में नहीं ना बने हैं, एक लंबे काल से मंत्री रहे ना। तो उधर 5 साल, इधर एक लंबा काल,
इतना समय बीत गया, सत्ता का लाभ तो वो लेते ही रहे। कभी भी सत्ता और मंत्रालय से बाहर तो रहे नहीं, तो ऐन चुनाव के समय अफसरशाही और मंत्री की बात नहीं सुनी जाती। ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक चीज़ और है सर, राजद ने कल 3 विधायकों को जो कार्रवाई की है वो आज जदयू में शामिल हो रहे हैं और सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार के विकास को लेके उससे खुश होकर आपके पार्टी में आज 3 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है, ज्वाइन कर रहे हैं। कितना पार्टी मजबूत होगा उनके आने से? देखिए, जो भी कोई व्यक्ति हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, जिन लोगों ने बिहार का वो दृश्य देखा है, 90 के वो दृश्य देखा है जो भय का दृश्य था, भयावह का दृश्य था, वो सारे लोग आज भी सहम जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में बैलगाड़ी के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं था, उन क्षेत्र और गांव गलियारों तक सड़क का जाल बनना, स्कूल की बिल्डिंगें ठीक होना, अस्पताल की व्यवस्था बेहतर होना, रोज़गार मुहैया कराना, शिक्षकों की बहाली होना और विभिन्न योजना और स्कीमों के माध्यम से युवा और यूथ को कुशल बनाने के लिए कौशलता के माध्यम से ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया चली है, ये सब माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली है। एक चीज़ और है, आज जब प्रेस वार्ता जब सदस्यता ले रहे थे श्याम रजक जी, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप इतने दिन मंत्री रहे, बने रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन चुनाव आया तो पलटी मारने लगे। आप वही मंत्री हैं, वही नेता हैं जो तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव पे आरोप लगाया था कि जाति सूचक बयानबाजी करते, इससे आहत होकर उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली थी। इस पे वो चुप्पी साहब कहा कि तो अब यही समझने के लिए काफ़ी है कि श्याम भाई को सम्मान कहाँ मिला था, अपमान कहाँ होता था। तो सम्मान से अगर अपमान की तरफ कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उसको कोई क्यों रोकेगा? वहाँ वो अपमानित होंगे। अब क्या होंगे वो तो जाने, लेकिन अपमान ही के बाद तो यहाँ आए थे, तो सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया था। अच्छा, सम्मान अपमान की बात हो रही है। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है सीधे तौर पे जदयू के तमाम लीडरों से। उन्होंने कहा है कि वही नीतीश कुमार हैं जो खुले मन से सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो आप तो सम्मान अपमान की बात कर रहे हैं, तो आखिर फिर तो अपमानित होकर फिर आप लोग जब बीजेपी के साथ चले गए। ऐसा है कि राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, होते रहेंगी, और इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति पिछली बातों को लेकर बैठ जाएगा। बयान का तो वैल्यू होना चाहिए। अरे बयान का वैल्यू टोटल यही है कि रोज़ तो गरजती है, रोज़ हवा बनता है, बस अटैक होने वाला है। मतलब नीतीश कुमार जी के बयान पता चला, कोई वैल्यू नहीं है। पता चला कि राजनीति में शालीनता के साथ, सहजता के साथ, वार्ता से बातें बनती है और वो बनती एक रहेगी। चीज़ और है सर, तेजस्वी यादव ने ये सीधे तौर पे कहा है कि जो डीएनए वाला गाली जो दिया गया था वो वीडियो आज भी रखे हुए हैं। श्याम रजक यहाँ आए हैं तो सवाल उठाएंगे अगर जदयू वाले, तो राजद वाले भी उनके तमाम बयान और सबूत जो हैं अपने पास में रखे हुए। जेडीयू वाले काम पर रहते हैं भाई, काम के अलावा हम लोगों के जिम्मे दूसरा कोई काम ही नहीं है। चूँकि हम लोगों के नेता बोलते नहीं है, काम करते हैं। आपके साथ वाले तो आपको छोड़ नहीं रहे। चिराग पासवान लगातार निशाना साध रहे, कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना में जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आपके सहयोगी पार्टी अब आपके कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसा है कि जिन लोगों को बिहार का अगर अटेंडेंस देखा जाए तो समझ में आएगा कि लोग बिहार कितने दिनों तक रहते हैं। उन लोगों को क्या समझ में आएगा कि कहाँ कितना काम होता है। चिराग अगर चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा एनडीए में, सर लगता है। किसी के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं,
वोट मिलेगा नीतीश कुमार के नाम पर, वोट मिलेगा नीतीश कुमार के कार्यों के बदौलत, वोट मिलेगा नीतीश कुमार के चेहरे पर। 2020 में जीत फिर से 2020 में जीत नहीं, अंधड़ जीत होगी, देखते रहिए। वैकेंसी अभी खाली नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो लोग हवा पानी बना दिए हैं ना, तेजस्वी जी तो अप्लाई कर रहे हैं लगातार। अरे वो पहले अपने यादव समुदाय का वोट तो बचावें, वो वोटवा तो उनके पास है नहीं। मुसलमान को चारा डाल रहे हैं, तो मुसलमान ही बेवकूफ़ है। वो भी अपना डिज़ाइन कर चुका है कि नीतीश कुमार ही बेहतर हैं और वही रहेंगे। देखिए, ये थे गुलाम रसूल बलियावी साहब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें रिकॉर्ड तोड़ फिर से एक बार बिहार की सत्ता पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और जनता पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर भरोसा जताती और बिहार का लगातार विकास होते आया है। लेकिन 2020 में जो चुनाव होने वाला है उसको लेके नेताओं का पलटी मारने का सिलसिला जारी है। रोहित, पटना।